नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि हम ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनसे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि प्रत्येक सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। पहले कुछ सवाल जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित है, उसके बाद और सारे विषय से। चलिए पहला सवाल। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अगला सवाल। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल। भारत की राजधानी क्या है? ये बहुत सिंपल सवाल है और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी मोर। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी चमेली, डी गेंदा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए कबूतर, बी तोता, सी मोर, डी हंस। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए मेरे वतन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला। भारत का राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद, डी सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन ए 1853, बी 1857, सी 1861, डी 1875। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1853। अगला सवाल। पहली रेलगाड़ी किन स्थानों के बीच चली? ए दिल्ली से आगरा, बी मुंबई से ठाणे, सी कोलकाता से पटना, डी चेन्नई से बेंगलुरु। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। अब यहाँ से कुछ सवाल जो है विज्ञान के हैं। चलिए। सवाल है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CO2, बी O2, सी H2O, डी H2SO4। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अगला सवाल। मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी कैल्शियम, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी बेरीबेरी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी घेंघा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिकेट्स। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी यकृत, डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए टिबिया, बी फीमर, सी रेडियस, डी ह्यूमरस। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फीमर। अगला सवाल, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगला सवाल, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए ओ एक्स, बी ओ, सी O2H, डी सी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ओ। अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बुध। अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ए सूर्य, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी शुक्र। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी चंद्रमा। अब यहां से कुछ सवाल भूगोल के हैं। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह कितने किलोमीटर की है? तो भारत में इसकी इनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ जाकर मिलती हैं? तो ये बांग्लादेश में जाकर मिलते हैं। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, सॉरी, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी शिलोंग, डी गुवाहाटी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मौसिनराम। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी धौलागिरी, डी अन्नपूर्णा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल,
गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से माना जाता है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद और सी मानसरोवर, डी सियाचिन। इसका राइट आंसर क्या है? गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से हुआ है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला सवाल, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी थार, सी गोबी, डी कालाहारी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी थार। अगला सवाल, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों से बना है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा ताप्ती, सी कृष्णा गो कावेरी, डी गोदावरी और कृष्णा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। अगला सवाल, अब इतिहास के सवाल हैं। 31 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1942। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला सवाल, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ए 1920, बी 1928, सी 1930, डी 1942। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1905, बी 1919, सी 1922, डी 1930। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जनरल डायर। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1890, सी 1905, डी 1919। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी गांधी जी, डी तिलक। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
अगला सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1919, बी 1922, सी 1930, डी 1942। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1930। अब यहाँ से संविधान के कुछ सवाल हैं। 41 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी है 7। तो वर्तमान में लोकसभा का सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी स्थायी सदन है और डी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि इस राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है कुछ मेंबर हटा दिए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5, सी 6, डी 7 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी है भाग 4। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अगला सवाल, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व शामिल है। अगला सवाल, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष और सी 21 वर्ष और डी है 25 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 18 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए समानता, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी शिक्षा, डी धर्म की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। अगला अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है 51 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1950। इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन बी 1935। अगला सवाल, भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपया, सी पाउंड, डी येन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रुपया। अगला सवाल, भारत में नोट जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास है? ए वित्त मंत्रालय के पास, बी आरबीआई, और सी एसबीआई, डी संसद। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आरबीआई के पास नोट जारी करने का अधिकार है। अगला सवाल, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2017, डी 2019। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 2017। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, बी खाद्यान्न उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी तेल उत्पादन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कपास। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी खाद्यान्न उत्पादन, डी तेल उत्पादन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी पीएनबी, डी नाबार्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ए कीमतों में सामान्य वृद्धि, बी कीमतों में कमी, सी बेरोजगारी में कमी, और डी है उत्पादन में कमी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कीमतों में सामान्य वृद्धि मुद्रास्फीति का अर्थ है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? ऑप्शन ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी सेबी, डी वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला सवाल अब रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी सड़क परिवहन मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी रेल मंत्रालय। अगला सवाल, भारत में पहली यात्री रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? ए 1850, बी 1853, सी 1860, डी 1870। इसका राइट आंसर क्या है? 1853। अगला सवाल है, भारत की पहली रेलगाड़ी की दूरी लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 21 किलोमीटर, बी 34 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, डी 75 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 34 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे अधिक प्रचलित गेज कौन सा है? ऑप्शन ए नैरो गेज, बी मीटर गेज, सी ब्रॉड गेज, डी स्टैंडर्ड गेज। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रॉड गेज, जो है भारतीय रेलवे का सबसे अधिक प्रचलित गेज है।
अगला सवाल, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विद्युत रेल सेवा किस मार्ग पर शुरू हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई वीटी से कुर्ला, बी दिल्ली से आगरा, सी चेन्नई से बेंगलुरु, और डी है हावड़ा से पटना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मुंबई वीटी से कुर्ला जो के लिए जो है भारत की पहली विद्युत रेल सेवा शुरू की गई थी। अगला सवाल, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए 1000 मिमी, और बी 1435 mm, सी 1676 mm, डी 2000 mm। इसका राइट आंसर है 1676 mm। अगला सवाल, रेलवे में लाल सिग्नल का अर्थ क्या है? ए आगे बढ़े, बी रुके, सी धीरे चले, डी हॉर्न दे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रुके। रेड सिग्नल रुकने के लिए होता है। अगला सवाल, रेलवे में हरे सिग्नल का सामान्य अर्थ क्या है? ए रुकना, बी आगे बढ़ना, सी पीछे जाना, और डी है गति कम करना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आगे बढ़ना जो है हरे रंग का सिग्नल है। अगला सवाल, जो सामान्य विज्ञान एवं विविध मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चन है। 71 नंबर, बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला सवाल, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी वोल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूल। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी एम्पियर। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी जूल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ओम। अगला सवाल, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, और डी है पास्कल। इसका राइट आंसर क्या है? वाट। वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है। अगला सवाल, ध्वनि निर्वात में कैसी गति करती है? ए बहुत तेज, सी और बी बहुत धीमी, सी नहीं कर सकती, और डी है प्रकाश की गति से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ध्वनि जो है निर्वात में गति नहीं कर सकती। ध्वनि के लिए निर्वात की आवश्यकता होती, निर्वात में करते, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात मतलब होता है बिना वायु, तो ध्वनि जो है बिना वायु के गति नहीं करती है। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? इसका ऑप्शन ए है 3 × 10⁻⁶मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, और डी है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा, और डी है नमकीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। अगला सवाल, क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? ए मीठा, बी
कड़वा, सी खट्टा और डी है नमकीन। तो क्षार का स्वाद होता है कड़वा, ऑप्शन बी। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद मीठा ओ सॉरी क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अगला सवाल, पीएच का मान 7 किस प्रकृति को दर्शाता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी है अत्यधिक अम्लीय। इसका राइट आंसर क्या है? सी उदासीन। अगर पीएच का मान 7 है तो वह उदासीन है, और 7 से कम है, 1 से 7 के बीच है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच है तो वह क्षारीय होता है। ये आज का आखिरी सवाल था। तो दोस्तों, आज का सवाल कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।